क्या तुम नहीं जानते कि अनुयायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। मेरे प्यारो, मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से आप सब लोग को मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति, प्रशंसा, महिमा, जय जयकार, बड़ाई हो। तो मेरे प्यारो, जिस प्रकार से आप लोग ने टॉपिक देखा था कि गाली देने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, तो मेरे प्यारो, यहाँ पे गाली के बारे में लिखा हुआ है कि गाली देने वाले लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मेरे प्यारो, तो हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें पवित्रता चाहिए। मेरे प्यारो, यदि आप गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपका जीवन पवित्र नहीं है, आप पवित्र नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने वचन में लिखा दिया है कि गाली देने वाले लोग जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो जो व्यक्ति गाली देते हैं वो पवित्र नहीं है। जो व्यक्ति गाली देते हैं वो शैतान का काम करते हैं। गाली जो है वो शैतान का हथियार है मेरे प्यारो। तो आप सोचिए कि एक गाली देने से कितना मारपीट होना शुरू हो जाता है ना। लोग किसी को मारते नहीं है, लेकिन केवल गाली दे देने से जो है वो अगला व्यक्ति सुन करके मारपीट करने लगता है और गाली के चलते लोग जो है हत्या भी कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मतलब आप देखते हैं संसार में, तो आप सुने होंगे किसी ने इसको गाली दिया और वो गाली देने के चलते जो है उसको घात कर दिया, उसको हत्या कर दिया। तो मेरे प्यारो, गाली जो है एक शैतान का ये हथियार है। तो शैतान का हथियार जब हम चलाएंगे तो हमारा जीवन जो है अशुद्ध रहेगा, हमारा जीवन पवित्र नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्यारो, आपको गाली से मन फिराने का जरूरत है। तो आज बहुत से विश्वासी भाई बहन मसीह में आ गए हैं, तो वो विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं। मेरे प्यारो, आप जान लीजिए कि गाली के बारे में परमेश्वर ने आपको मना किया है। अगर कोई गाली आपको देता है तो हमें गाली नहीं देना है, क्योंकि आप गाली देंगे तो आप दोषी ठहरेंगे, आपको परमेश्वर दंड देगा। तो मेरे प्यारो, गाली से मन फिराने का जरूरत है। तो आप उसमें देखेंगे एक और वचन में लिखा हुआ है कि वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था, है ना। तो गाली गलौज करना जो है ये शरीर के काम में आता है। तो लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा। तो मेरे प्यारो, जो गंदे काम हैं, ये गंदे काम में गाली गलौज आता है। तो आप सोच लीजिए कि कितना गलत बात को बना करके मुंह से बोला जाता है, तो वो गंदे काम में आता है। तो मेरे प्यारो, जो गाली देने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। गाली जो है एक बम है ना। ठीक है, आप लोग संसार में बहुत प्रकार के बम देखे होंगे, बिल्डिंग उड़ाने वाला, है ना, और बहुत प्रकार की चीज़ों को उड़ाने वाला देखे होंगे। आप देखे होंगे कि एक बड़ा चट्टान को जो है एक छोटा सा बम के द्वारा जो है उस चट्टान को तोड़ दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक जो गाली होता है वो बोलने में कितना सेकंड लगता है ना। तो 1-2 सेकंड लगेगा बोलने में गाली, लेकिन उसको बोलने के द्वारा जो है कितना बड़ा वहाँ पे नुकसान होता है मेरे प्यारो। ठीक है, तो जो व्यक्ति खुश रहते हैं वो गाली सुन करके वो बहुत दिन तक दुखी हो जाते हैं, उनका आत्मा में चोट लग जाता है, वो बहुत ही निराश हो जाते हैं, उनका मन, दिल, दिमाग बहुत खराब हो जाता है और जो है उस बात को हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, उस व्यक्ति से बोला चाली खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उनका हृदय टूट जाता है गाली के चलते। तो गाली जो है वो आत्मा को नुकसान करने वाला, आत्मा को चोट पहुंचाने वाला
शैतान का एक बम है मेरे प्यारों। इसलिए आप गाली से मन फिराने का जरूरत है। यदि आप गाली देते हैं तो आप परमेश्वर का हथियार नहीं चलाते हैं, आप शैतान का हथियार चलाते हैं। मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता हूं कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।